नमस्कार दोस्तों। आज के एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल का। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कमिंग ट्यूसडे यानी कि 26 ऑफ दिसंबर के दिन क्रूड ऑयल का क्या व्यू हो सकता है और कैसे हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं वीकली एंड डेली। ये दोनों बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और किसी भी प्रकार का कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट जरूर शेयर कीजिएगा। इससे हमें एक अपडेट मिलता है और एक फीडबैक मिलता है कि किस तरीके से हम कामकाज कर रहे हैं, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। सो आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, सो आपके कमेंट्स ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस, कैसे हमें कामकाज करना है ये सब कुछ देखेंगे और इसके साथ बात करेंगे कि कमिंग ट्यूसडे, जहाँ मंडे एक्चुअली मार्केट बंद है ड्यू टू क्रिसमस, बट हम यहाँ पे सीधे बात करने वाले अभी 26 ऑफ दिसंबर के दिन हम यहाँ पे मार्केट में कैसे काम करेंगे, ठीक है। चलो, इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमारा वीकली व्यू कैसा रहेगा, कैसे हमें मार्केट में कामकाज करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, ठीक है। तो लास्ट वीक में हमने क्रूड ऑयल में क्या बात की थी, क्रूड ऑयल अगर 6025 के ऊपर निकलता है तो हमने बात की थी कि इस लेवल के ऊपर हमें यहाँ पे सिंपल अपना बाय प्लान करके चलना है। यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट था वो पहला टारगेट था 6235 और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे था 6380, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो हाई बनाया है, लास्ट वीक का जो क्रूड ऑयल का हाई था वो नियर अबाउट था 6292 के आसपास। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमने ये पहला टारगेट था ये बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया है, ठीक है। तो आई होप, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप सबने इस प्रॉफिट को बुक किया होगा, इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा, ठीक है गाइस। चलो, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू होगा और कैसे हमें मार्केट में कामकाज करना है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी कर क्या रहा है। यहाँ पे मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में हम यहाँ पे कैसे कामकाज करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने यहाँ पे स्क्रीन पर जो चार्ट आप देख पा रहे होंगे, क्रूड ऑयल का जनवरी फीचर पिक किया हुआ है और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है, ठीक है। तो हमें मार्केट में कामकाज कैसे करेंगे अभी ये जान लेते हैं। यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल कर क्या रहा है, अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में हायर हाइज बन रहे हैं, ठीक है। हायर हाइज बनने का मतलब क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हायर हाइज कैसे समझ में आ रहे हैं, आप देखो यहाँ पे क्रूड ऑयल ने ये एक हाई बनाया है, ठीक है। हाई बनाने के बाद में क्रूड ऑयल ने एक यहाँ पे देखिए करेक्शन लिया, इस करेक्शन के बाद में एक न्यू हाई है, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, न्यू हाई बना, अगेन एक करेक्शन आया और प्रीवियस जो लोअर हाई था वो नहीं ब्रेक हुआ और अगर आप देखेंगे तो एक नया हाई बन गया, ठीक है। ये नया हाई बना, उसके बाद मार्केट देखिए इस तरीके से एक साइडवेज में रेंज में ट्रेड कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा व्यू क्या रहेगा, देखो पहला व्यू क्या रहेगा कि अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, 6270। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारा अपसाइड में। अगर इसके ऊपर क्रूड ऑयल निकल जाता है तो हमारे क्या व्यू रहेगा कि मार्केट को अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करना है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है क्रूड ऑयल तो हमारा क्या व्यू रहेगा, यहाँ पे पहला टारगेट हमारा बनेगा अपसाइड में, वो होगा 6380, ठीक है। ये वाला लेवल अगर आप देखेंगे जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। सो कहीं ना कहीं ये लेवल यानी 6380 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस अगेन हो सकता है, ठीक है। तो पहला टारगेट हम बुक करेंगे 6380 पे और जो दूसरा टारगेट हमारा होगा वो दूसरा टारगेट होगा 6535, ठीक है। ये वाला लेवल अगर आप देखेंगे इस लेवल पे मार्केट ने आके बार बार रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमारे लिए भी अगेन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो अप साइड में अगर 6270 ब्रेक हुआ तो पहला टारगेट होगा हमारा 6380 और दूसरा टारगेट होगा 6535, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल अभी हमने क्या बात की अपसाइड में और कैसे हमें अपसाइड में कौन से जो लेवल्स हैं जहां पे हमें अपनी एक आई बना के चलनी है, कौन से लेवल पे हमें अलर्ट रहना है, ठीक है। चलो, तो ओवरऑल अभी हमने बात की अपसाइड की, बात कर लेते हैं डाउन साइड में। देखो, अगर मार्केट को अपसाइड में नहीं जाना है और मान लो मार्केट को यहाँ से ही रिवर्स होना है,
या डाउन ट्रेंड में आना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये लेवल देख रहे होंगे जहां से मार्केट ने एक करेक्शन का रिवर्सल लिया था और उसके बाद अगेन उसी लेवल पे आके फिर से रिवर्सल लिया है। लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेवल है 6050। ठीक है, 6050 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है या क्रूड ऑयल निकलता है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड की तरफ में अग्रेसित हो रहा है या डाउन ट्रेंड की तरफ में ट्रैवल करना चाह रहा है। यहाँ पे जो पहला टारगेट हमारा होगा वो पहला टारगेट होगा ये करेक्शन जहां से मार्केट ने एक अपसाइड की तरफ में करेक्ट हुआ था। लेवल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है डाउन साइड में इट इज 5930। ठीक है, ये पहला टारगेट होगा हमारा। और अगर दूसरे टारगेट की बात करें कि अगर मान लो मार्केट 5930 के भी यहाँ पे लेवल को ब्रेक कर देता तो दूसरा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 5810। ठीक है, तो डाउन साइड में हमारे पास में ये दोनों लेवल निकल के जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे व्यूज के ऊपर कामकाज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो लेवल्स को जरूर चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये मेरी सजेशन नहीं है कि आप हमारे काम लेवल्स पे काम करें या हमारी एनालिसिस के ऊपर आप कामकाज करें। आपका अपना खुद का व्यू है। अगर आप किसी मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं या किसी एक्सपर्ट की राय पे काम करते हैं तो आप उनकी ही राय पे काम करें, उसी मेंटोरशिप को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये मेरा व्यू है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आपके फीडबैक्स मिलते हो सकता है मैं यहाँ पे करेक्ट ना हो रहा हूँ। ठीक है, चलो। सो ओवरऑल अभी हमने बात की है वीकली व्यू में। अभी हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे हमें कैसे कामकाज करना होगा। सो इंट्राडे के लिए हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अभी जब ने जो कामकाज किया है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कामकाज किया है वीकली व्यू को बनाते हुए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारा इंट्राडे यानी ट्यूसडे के दिन हम यहाँ पे मार्केट में कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए मैंने क्रूड ऑयल का जो चार्ट है इसको मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे अब यहाँ पे ट्यूसडे का व्यू बना सके। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मार्केट ने लास्ट के आवर्स में क्या किया, एक रेंज के अंदर कामकाज किया और ये रेंज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से नैरो होती गई है लास्ट तक। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से या इस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ पे लोअर लेवल निकल के आ रहा है, लोअर लेवल है 6130। और अप साइड की बात करें तो अप साइड में हमारे पास में ये लेवल निकल के आ रहा है 6190। ठीक है, तो अगर मार्केट 6130 के नीचे यानी इस लेवल के नीचे निकलता है तो यहाँ पे हम अपना सेल का प्लान करेंगे। यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 6090। और जो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे होगा वो होगा ये लेवल यानी कि 6050 के आसपास, या मैं यहाँ पे 55 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से व्यू है क्रूड ऑयल में। अगर अपसाइड की बात करें कि इसके ऊपर निकल जाता है ट्यूसडे के दिन क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट होगा बाइंग के लिए वो पहला टारगेट होगा हमारा ये लेवल जो मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह काफी टाइम से एक्ट कर रहा है। आप देखो कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है। लेवल की अगर बात करें तो लेवल है यहाँ पे 6230। तो अगर मान लीजिए 6190 के ऊपर क्रूड ऑयल निकलता है तो पहला टारगेट होगा 6230 और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे बनेगा 6270। ये सारे लेवल्स आपको चार्ट पर जरूर ड्रॉ करना है ताकि जब आप ट्रेडिंग करें तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ओके गाइस, तो आई होप आप लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी, एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर एनालिसिस समझ में आ रही है या आपकी लाइफ पे कोई एड ऑन कर रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और इस तरीके के कंटेंट अगर आप रेगुलर बेसिस पर चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के कंटेंट आपके पास में रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।